ધર્મનો દિવસ ગણાય છે. બ્રહ્મ એટલે આત્માનો સ્વભાવ, તેમાં ચરવું, પરિણમવું, તેમાં લીન થવું, તે બ્રહ્મચર્ય છે. ब्रह्मचर्य की व्याख्या किए. ब्रह्म माने अपना आत्मा स्वभाव जो है, अने ब्रह्मचर्य में चर्य जो है ये आत्मा में चरवू, जैसे गाय घास चरती है ऐसे मुनिराज आत्मा में आनंद को चरते हैं. आत्मानो स्वभाव तेमां चलवू, लीन थवू अने वितराग रूपे परिणमवू, ते ब्रह्मचर्य छे. विकार अने परना संग रहित आत्म स्वभाव केवो छे ते जाण्या वगर उत्तम ब्रह्मचर्य होय नहीं. लौकिक ब्रह्मचर्य ते शुभराग है. जो ब्रह्मचर्य जो जन्म से भी ब्रह्मचर्य भाव लेते हैं वो सब शुभराग है, पुण्य भाव है, धर्म नहीं. अने उत्तम ब्रह्मचर्य छे ते धर्म है, ते शुद्ध परिणाम है, ये वितरागी परिणाम है, अबंध परिणाम है, राग नहीं. आनंद स्वरूप शुद्ध आत्म स्वभावनी रुचि वगर विषयों रुचि छूटे नहीं. पंचेंद्री, 5 इंद्री के जो ऑब्जेक्ट्स विषय, उसकी जो रुचि है ये अनादिकाल से जीव को उसमें से सुख बुद्धि, सुख लेने की बुद्धि है. क्या ये कब छूटती है? कि जब आनंद स्वरूप अपने आत्मा का अनुभव हो तो फिर ये रुचि छूट जाती है. मारा स्वभाव मांथी ज मारी सुख दशा प्रगटे. स्वानुभव में ये पता लगता है कि मेरे आत्म स्वभाव में से सुख की दशा हो सकती है. मारी दशा प्रगटवा माटे मारे कोईनी अपेक्षा नहीं. कोई पर पदार्थ की मुझे अपेक्षा नहीं है, न तो देवगुरु शास्त्र की भी अपेक्षा है. समझ में आया? मैं स्वयं अपने पुरुषार्थ से अपने आत्मा में लीन होकर सुख की प्राप्ति कर सकता हूँ. क्या एम परथी भिन्न परनु लक्ष्य छोड़ीने पर तरफ परनी अपेक्षा छोड़कर भिन्न स्वभावनी दृष्टि थया वगर विषयोनी रुचि छूटे नहीं. 12 विषय छोड़े, 12 में त्याग कर ले. रुचि के विषय रूप पदार्थ उसका 12 में कोई त्याग कर ले, पण अंतर में ये विषयों की रुचि न छोड़े, लेकिन अंदर में वो पदार्थ की रुचि है. 12 विषयों छोड़े पण अंतर मांथी विषयों की रुचि न छोड़े तो ते ब्रह्मचर्य नहीं. क्या भाव ब्रह्मचर्य की बात है. यहाँ 2 प्रकार है. द्रव्य ब्रह्मचर्य माने शरीर से ब्रह्मचर्य का पालन करना, और यहाँ भाव ब्रह्मचर्य की बात है. देखिए, अंदर में ही विकार न होना, वो सच्चा ब्रह्मचर्य है. स्त्री गर्भार छोड़ीने त्यागी थई जाए
અશુભ ભાવ છોડીને શુભ ભાવ કરે, પરંતુ તે શુભ ભાવમાં જેને રુચિ છે, ધર્મ છે, એવી બુદ્ધિ છે, તેને ખરેખર વિષયોની રુચિ છૂટી નથી. क्या कहते हैं, कोई जीव बाह्य त्याग करे, अशुभ भाव छोड़कर शुभ भाव करे, लेकिन वो शुभ भाव उसके फल की जो रुचि है, शुभ भाव का फल क्या है? हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? जो पुण्य से मिलता है, क्या वो उसका फल है? ऐसे ऐसे पदार्थ जो पुण्य से मिलते हैं, वो पदार्थ की रुचि होना, उसमें रस आना, ये पुण्य की रुचि है. पुण्य भाव किसी को सीधा पकड़ में ना आए, क्योंकि अरूपी भाव है, लेकिन उसका जो फल बाहर में है, वो पदार्थ की रुचि होना, ये पुण्य की रुचि है. તેને ખરેખર વિષયોની रुचि छूटी જ નથી. भले बाह्य त्याग उसने कर लिया, लेकिन अंदर में वो विषयों की रुचि छूटी नहीं है. शुभ के अशुभ विकार परिणामમાં એકતા બુદ્ધિ, તે જ અબ્રહ્મ પરિણતિ છે. शुभ भाव हो कि अशुभ भाव हो, शुभ भाव का दूसरा नाम पुण्य भाव हो, अशुभ भाव का दूसरा नाम पाप भाव. पुण्य भाव हो कि पाप भाव हो, दोनों विकार है, विभाव है. अने विकार रहित क्या कहते हैं, शुभ के अशुभ भाव में परिणाम माने भाव, भाव में एकता बुद्धि, मैं और शुभ भाव एक है, ऐसा एकत्व का भाव. शुभ भाव मेरा है, पाप भाव मेरा है, ऐसा अनुभव करना. शुभ अशुभ भाव अपने होते नहीं, अज्ञानी के भी होते नहीं. क्या समझ में आ रहा है? लेकिन मेरा है ऐसा अनुभव करता है भ्रांति से. समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर भी वो पुण्य भाव उसके होते नहीं, वो तो अपने कारण से आकर चले जाते हैं, और आत्मा भिन्न वही वहाँ का वहाँ रह जाता है. तो ये पुण्य पाप भाव के परिणाम में एकता बुद्धि, वो और मैं एक हूँ, ऐसी समझ, ऐसा अनुभव, તે અબ્રહ્મ પરિણતિ છે, અબ્રહ્મચર્ય છે આ. અને વિકાર રહિત શુદ્ધાત્મામાં પરિણામની એકતા, તે જ બ્રહ્મ પરિણતિ છે. क्या ये ज परमार्थ ब्रह्मचर्य धर्म છે. 54 पेज में बीच में से लेना. અહીં આચાર્ય દેવ કહે છે કે જેમ કુંભારના ચાકનો આધાર ખીલ્લી છે, कुंभार माने पोटर, घड़ा बनाने वाला. ये घड़ा कैसे बनाता है कि एक व्हील होता है और उसमें बीच में एक खिल्ली होती है. समझ में आता है? उसको चाक कहते हैं. क्या क्या कहते? देखो आचार्य भगवान ने जो उदाहरण दिया है कि जेम कुंभारना ચાકનો આધાર ખીલ્લી છે, खिल्ली न हो तो वो यहाँ वहाँ गिर जाएगा, घूमने का काम नहीं होगा और घड़ा नहीं बनेगा. समझ में आया?
જેમ કુંભારના ચાકનો આધાર ખીલ્લી છે અને તે ચાક ઉપર રહેલા માટીના પિંડના અનેક આકાર થાય છે, उसमें से घड़ा होता है, रामपात्र होता है, क्या अनेक प्रकार के प्लेट आदि सब होती है ना, अनेक आकार होते हैं, क्या अनेक आकार का जन्म होता है। तेम ठीक इसी तरह आ संसार रूपी चाक व्हील, संसार का जो चक्कर है व्हील, एनो आधार स्त्री छे। अने संसार में जीव अनेक प्रकारना विकार करी ने चार गति में जन्म मरण करे छे। आगे अहीं स्त्री ने संसारनो आधार कहो ते निमित्तनी अपेक्षाए कहो छे। क्या कहा? अभी जो बात आई कि स्त्री संसार का, संसार में परिभ्रमण करने का निमित्त कारण है, क्या? लेकिन खरेखर स्त्री कोई जीव ने रखड़ावती नहीं। परिभ्रमण वो स्त्री है, वो करवाती नहीं है। क्या कहा? स्त्री के आधार से पुरुष परिभ्रमण करता है, लेकिन स्त्री उसको परिभ्रमण कराती नहीं है। तो अब ये बात एक साथ समझवी, हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? पुरुष स्वतंत्रपणे अपनी मर्जी से स्त्री का आधार, स्त्री की सुंदरता का आधार लेकर परिभ्रमण कर रहा है, उसमें स्त्री का कोई दोष नहीं है। समझाय छे कि नहीं? अहीं स्त्री ने संसारनो एटले परिभ्रमणनो आधार कहो ते निमित्तनी अपेक्षाए छे। केम के परिभ्रमण जब जीव का होता है तो वो समय में स्त्री निमित्त में होती है, हाजर होती है, इसलिए कहा। खरेखर स्त्री कोई जीव ने रखड़ावती नहीं। कोई पुरुष का परिभ्रमण स्त्री के कारण से होता नहीं है। तो क्या हुआ कि पण पोताना स्वभाव थी खसीने, पुरुष है ये अपने स्वभाव, ज्ञान स्वभाव, इसको छोड़कर क्या स्त्रीनी सुंदरता में अने विषय में जीवने रुचि थई, ते मिथ्यात्व परिणति छे अने तेज संसारनो आधार छे। समझ में आ रहा है कि नहीं? नीचे कोई पेज में छेल्ले थी 2 लाइन अहीं जेम पुरुष माटे स्त्री संसारना कारण रूप कही छे। क्या कहा कि पुरुष को परिभ्रमण में निमित्त कारण स्त्री है, तेम स्त्रीओने पण पुरुषनी रुचि संसारनु कारण छे। समझ में आया? अरस परस बात है ये। आगे 55 पेज आचार्य देव कहे छे कि जो आ जगत में स्त्री न होत, पुरुष माटे स्त्री न होत ने स्त्री माटे पुरुष न होत, लेकिन वाणी में तो क्रम से आएगा, माने दूसरा भी है, नहीं है ऐसा एकांत नहीं करना कि वो ये तो कहा, ऐसा नहीं है कि वाणी में क्रम होता है, ज्ञान में अक्रम होता है। ज्ञान में सब जानकारी एक साथ होती है। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्रम से शब्द आएंगे। इसमें पहला ये लिया तो पहला बड़ा गलती ये है, बाद में आया वो छोटा गलती है, ऐसा भी नहीं है।
वाणी में एक के बाद एक ही आएगा, और जो पहला आएगा वो दोष बड़ा है और दूसरा आएगा वो दोष छोटा है, ऐसा नहीं भी समझना। हाँ? आचार्य देव कहे છે કે જો આ જગતમાં સ્ત્રી ન હોત તો સંસાર જ ન હોત. હા? કેટલો બધો વાંક છે ને સ્ત્રીનો. स्त्री तो ज्ञानी होती है, आयरिका होती है, पंचम गुणस्थान तक जाती है. हाँ? बेन श्री थे अपने ज्ञानी, क्या गणधर होने वाले हैं वो तो चौथे बहु में. जब गुरुदेव श्री तीर्थंकर बनेंगे तो बेन श्री वो टाइम में पुरुष बहु में, मनुष्य बहु में गणधर बनने वाले हैं. हाँ, ये बहु आखिरी था स्त्री का. हाँ, स्त्री का तो वो तो आत्मज्ञान के बाद स्त्री का बहु होता ही नहीं. क्या पराधीनता वाला बहु है ना, बोला ना वो जन्म से लेकर मरण तक पराधीनता ही रहती है. पराधीनता यानी दूसरे के ऊपर ही डिपेंडेंसी होती है. क्या आ जगत में स्त्री न होत तो संसार न होत, एटले के उसका अर्थ क्या? एटले के जीवनी दृष्टि स्त्री आदि निमित्त ऊपर न होत तो जीवनी दृष्टि अपना ज्ञान स्वभाव के ऊपर होत. તે સ્વભાવ દ્રષ્ટિ હોત તો એને સંસાર જ ન હોય. સ્વભાવ દ્રષ્ટિથી સ્વભાવનો આનંદ પ્રગટ્યા વગર રહે નહીં. સ્વભાવ દ્રષ્ટિ છોડીને મિથ્યાત્વથી સ્ત્રી આદિમાં સુખ માયનું, ત્યારે સ્ત્રીને સંસારનું કારણ કહેવામાં આવે છે. સમજાય છે કે નહીં? ખરું કારણ તો પોતાના स्वभाव को भूलकर मिथ्यात्व से स्त्री को अपना माना. स्त्री में सुख है, ये भी मिथ्यात्व है. सुख बुद्धि, मेरापने की बुद्धि, आधार बुद्धि, स्त्री के आधार से मैं सुखी हूँ, ऐसी जो आधार बुद्धि है, भोक्ता बुद्धि है, वो भी मिथ्यात्व है. आगे लेंगे फिर नीचे. પોતાના સ્વભાવનો આશ્રય ચૂકીને નિમિત્તનો, પુણ્યનો કે વ્યવહારનો આશ્રય માન્યો તે જ मैथुन છે. अब्रह्म परिणति मैथुन क्या किसको कहा? कि अपना स्वभाव को भूलकर कोई निमित्त का आधार लेना या पुण्य भाव का आधार लेना और कोई व्यवहार रत्नत्रयी का आधार लेना, તે मैथुन છે. પુણ્ય પાપ ભાવોની રુચિ તે મહાન ભોગ છે. तेने ये जीव को बाहर में भोग के संयोग कदाचित न हो, पण अंदर में क्षणे क्षणे जो पुण्य पाप का भाव है उसका भोगवटा करता है. समझ में आ रहा है कि नहीं? નીચે સ્ત્રી માટે પુરુષના સંગની રુચિ તે સંસારનું કારણ છે. તો दोनों को उपदेश है यहाँ. क्या 57 पेज. लास्ट सेकंड पैराग्राफ.
સ્વભાવ દ્રષ્ટિ છોડીને જેણે સ્ત્રીમાં જ સુખ માન્યું છે તેને અનંત સંસારનું ભ્રમણ થાય છે. क्या कहा? स्वभाव में तो सुख है, लेकिन स्वभाव दृष्टि छोड़ीने जेणे स्त्रीમાં જ સુખ માન્યું છે તેને અનંત સંસારનું પરિભ્રમણ થાય છે. હવે ફેરવી લ્યો. સ્વભાવ દ્રષ્ટિ છોડીને જેણે પુરુષમાં જ સુખ માન્યું છે તે સ્ત્રીને અનંત સંસારનું ભ્રમણ થાય છે. માટે તેના માટે સ્ત્રી જ સંસારનું કારણ છે એમ કહેવામાં આવે છે. ये कथन मात्र है, वास्तविकता नहीं है. क्योंकि जब जब जीव परिभ्रमण करता है तो वहाँ निमित्त कारण में स्त्री होती है, इसलिए ऐसा कहा. समझ में आ रहा है? भरत चक्रवर्ती गृहस्थ दशाમાં શાયિક સમ્યક દ્રષ્ટિ तथा ज्ञानी હતા. भरत चक्रवर्ती, हाँ, ऋषभदेव भगवान की काल में थे ना भरत चक्रवर्ती. मोक्षगामी, वही भाव में मोक्ष के क्या वो शायिक सम्यक दृष्टि है. शायिक माने 3 प्रकार का है ना सम्यक्त्व. कौन सा 3 प्रकार? उपसम, क्षयोपशम और शायिक. दर्शन मोह का उपसम, दर्शन मोह कर्म का उपसम हो गया. उपसम माने जैसे पानी में कचरा नीचे दब गया, ऐसे जीव के अंतर्मुख होने के प्रयास के कारण से दर्शन मोह कर्म नीचे दब गया है. सत्ता में है लेकिन प्रकट नहीं है. ऐसे सम्यक दर्शन को उत्तम उपसम सम्यक दर्शन कहने में आता है. समझ में आ रहा है कि नहीं? और सर्व जीव को पहले ऐसे ही होता है. क्या दर्शन मोह एक कर्म का नाम है और भाव का नाम है मिथ्यात्व. क्या वो उदय में नहीं आता है. उदय में आए तो मिथ्यात्व. क्या लेकिन जीव के पुरुषार्थ से, अंतर्मुख आत्मस्थिरता के पुरुषार्थ के कारण से दर्शन मोह कर्म उदय में नहीं आता है. नीचे पड़ा है जैसे पानी में कचरा पड़ा है, लेकिन ऊपर नहीं आता है, तो ऊपर का पानी शुद्ध है, पीने लायक है. क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, ऐसे उपसम सम्यक दर्शन भी निर्मल सम्यक दर्शन है. और सर्वजीव को सम्यक्त्व जब होता है तो उपसम ही पहले होता है. ठीक है, समझ में आया? और स्थिरता जब विशेष कुछ सेकंडों में बढ़ी तो क्षयोपशम सम्यक दर्शन हो जाता है. यानी अमुक कर्म का क्षय हो जाए और अमुक कर्म का उपशम होता है. उपशम माने अमुक दब जाते हैं और अमुक क्षय हो जाते हैं. उसको क्या कहेंगे? क्षयोपशम सम्यक. है ना, इजी, कोई कठिन नहीं है. हाँ? समझ में आया? और क्षयोपशम सम्यक दर्शन पंचम आर्य में होता है. शायिक सम्यक दर्शन नहीं होता है. भरत चक्रवर्ती को शायिक सम्यक दर्शन है, लेकिन वो तो चौथे आर्य में थे. शायिक सम्यक दर्शन माने दर्शन मोह कर्म जो है ये संपूर्ण क्षय हो जाए, सत्ता में ही न रहे और कभी भी उदय में आने का तो सवाल ही नहीं है. यानी कि उनको कभी मिथ्यात्व हो ही नहीं सकता.
यानी उनका सम्यक्त्व कभी गिर ही नहीं सकता। ऐसे सम्यक्त्व को शायिक सम्यक दर्शन कहने में आता है। वो सम्यक दर्शन पंचम आर्य में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आ रहा है वो खराब है ऐसा नहीं। जो जीव उतना पुरुषार्थ नहीं कर सकते शायिक सम्यक दर्शन का, वैसे ही जीव पंचम आर्य में जन्मते हैं। समझा कि नहीं? न तो कर्म रोकता है, न तो पंचम आर्य रोकता है, लेकिन ऐसी योग्यता जिसकी है कि इतना पुरुषार्थ न प्रकट कर सके, ऐसे ही जीव पंचम आर्य में जन्मते हैं। लेकिन उनको उपशम और क्षयोपशम सम्यक तो हो जाता है, तो उनका परिभ्रमण खत्म हो जाता है। इतना काम तो अवश्य होता है यहाँ। और वो शायिक सम्यक दर्शन केवड़ी भगवान के पाद मूल में होता है, उनके निमित्त से ही होता है। और यहाँ केवड़ी भगवान है नहीं। भरत चक्रवर्ती, चक्रवर्ती किसको कहते हैं? क्या? 6 खंड है पूरा विश्व, उसमें इंडिया एक छोटे है, एक बहुत छोटा है जगह। क्या? पूरा विश्व ये 6 खंड है। उसका राजा जो होता है उसको चक्रवर्ती कहते हैं। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? और वही बहु में वो मोक्ष में जाते हैं। तो उनको, उनका भी एक जिम होता है, जिम्नाजियम, जिम है ना, जिम। वो जिम में सुदर्शन चक्र उत्पन्न होता है। क्या? और वो चक्र जाकर दूसरे देश के सिपाहियों से लड़ाई करता है। क्या? और वैसे पूरा 6 खंड को वो जीत जाते हैं। वो चक्र जाएगा, सुदर्शन चक्र, ऐसा। और वहाँ जाकर कहेगा आपको लड़ना है कि सरेंडर होना है। और वो लोग को पता है कि हम हारने वाले ही हैं। क्या? तो वो सरेंडर हो जाते हैं। ऐसे कर कर 6 खंड को जीतते हैं। हाँ, उनको चक्रवर्ती कहते हैं। वो पुण्य के उदय से पदवी मिलती है। लेकिन सम्यक दृष्टि को ही ऐसा पुण्य होता है कि चक्रवर्ती पद मिलता है। मिथ्या दृष्टि अज्ञानी को इस प्रकार का पुण्य कभी होता ही नहीं कि वो चक्रवर्ती बने। हाँ, चक्रवर्ती बनने के बाद मिथ्यात्व हो सकता है। जैसे 12वां नंबर 12 चक्रवर्ती हुए, 24 तीर्थंकर, 63 श्रेष्ठ पुरुष होते हैं। सलाका पुरुष है ना कहवाए। ये प्रथमानी योग में सब है, आप पढ़ सकते, बहुत रसिक विषय है एकदम। क्या? पंचम चौथे आर्य में पूरा 24 तीर्थंकर होते हैं, 12 चक्रवर्ती होते हैं। इसमें जो 12 नंबर का चक्रवर्ती का नाम ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती है। वो सम्यक दृष्टि पूर्व में था और महापुण्य से उनको चक्रवर्ती पद भी मिला। लेकिन ये बहु में, चक्रवर्ती के बहु में अंत में उनका सम्यक दर्शन गिर गया, क्योंकि उनको एक पत्नी थी रानी, उसका नाम कुरुमती थी। वो उसके पीछे पागल हो गए थे और वो काल में उनका सम्यक्त्व गिर गया और अभी 7वीं नरक में है। 33 सागर का आयुष्य है उनका।
एक सागर के अंदर में असंख्य अबज वर्ष है। अबज 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 माने कितना करोड़? 100 करोड़। 100 करोड़ कितने? 100, 1000, लाख, करोड़, अबज 100 करोड़। उसके बाद क्या बोलूं? असंख्य। हाँ? इतने अबज वर्ष, इतने वर्ष नहीं, क्या कितना टाइम? यहां 700 साल का आयुष्य था ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का आयुष्य 700 साल का था, लेकिन उसके अंदर के इतना पाप का परिणाम हुआ कि उनको 33 सागर का आयुष्य नरक का मिला। हाँ, वापस वो सम्यक दर्शन लेकर मार्ग में आ जाएंगे तो उनके लिए आपको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। आत्मज्ञान हुआ तो उसका मोक्ष नक्की है, गिर जाए तो वापस अपने आप आ जाएंगे ट्रैक में। लेकिन इससे हमें क्या समझना है, क्या कि जैन दर्शन कितना प्रामाणिक है कि उनके चक्रवर्ती गलती करे तो भी उनको भी नरक की सजा होती है। दूसरे धर्म में ऐसा होता नहीं है, उनके भगवान या गुरु कुछ भी करे तो उनको माफ होता है, उनको सजा होगी नहीं। ये जैन दर्शन कितना पवित्र दर्शन है। कोई भी गलती करो तो उसको उसका फल भोगना पड़ेगा। ऐसा पवित्र जैन धर्म हमको मिला है क्या? और हमें इसका कितना मूल्य है ये हमें विचारना चाहिए। कोई महापुण्य के उदय से हमको ये मार्ग मिला है क्या? भरत चक्रवर्ती गृहस्थ आश्रम में, घर में, महल में, घर उनका तो महल होता है, उनको 96,000 रानी होती है। कोई भी चक्रवर्ती को कितनी होती है रानी? 96,000 रानी। हाँ, वो फिर कैसे शादी करते हैं ना, कैसे ही बिठा देते नहीं, शादी करते हैं। इंटरव्यू लेते हैं कि नहीं? हाँ लेते हैं। अरे रे रे रे, तो પછી ज्ञानी क्या करे, ये क्या इंटरव्यू कर रहे हैं? सब जीव समान है। हाँ, पर द्रव्य से क्या फर्क पड़ता है? किसी का रंग काला है या गोरा है, आपको ये सब समझना ज्ञानी का परिणमन कोई इतना इजी नहीं। इसलिए ज्ञानी की पहचान नहीं हो रही है क्या? उनका बाह्य जीवन पूर्व कर्म के फलस्वरूप ऐसा होता है, ऐसी अटपटी दशा बार में होती है कि जीव को भ्रांति हो जाए कि ये ज्ञानी कैसे होते हैं। 96,000 रानी, तो कभी कभी किसी का आयुष्य पूरा होगा कि नहीं? एक मर गया, एक का मरण हुआ तो वापस शादी कर 96,000 हो जाती है। कभी एक भी कम नहीं होती है। समझ में आता है? तुरंत फिर शादी होकर वापस, क्योंकि वो पदवी में ऐसा होता है। 96,000 रानी के 96,000 महल, पैलेस। एक ही पैलेस में सब नहीं रहती रानी। आप 3 बेडरूम है, 4 बेडरूम होए, सबका अलग अलग महल क्या? और एक एक महल में एक एक जिन मंदिर अलग। हाँ, બહુ મજા આવે હો। પ્રથમાન યોગ પડી આપ તો एकदम मस्त है एकदम। हाँ? सब हमको भगवान का जीवन, उनका पूर्व भाव, उसके पहले का भाव, महावीर भगवान जो 24 में तीर्थंकर हुए, उसके पहले कौन से भाव में थे? 10वें भाव में वो सी थे।
और वो भव में उनको सम्यक दर्शन हुआ। फिर सम्यक दर्शन होने के बाद 10वें भव में वो महावीर भगवान बने। वो बीच के भव कैसे थे, किस प्रकार का भाव आता था, ये सब संक्षेप में पूरा प्रथमानुयोग में है। भरत चक्रवर्ती तो एक ही है, हाँ, तो किसके साथ रहेंगे 96,000 रानी में कि सबके साथ? किसी को पता नहीं लगता है कि मेरे साथ नहीं है। आत्मा एक और शरीर 96,000 बनाते हैं, वैक्रिय शरीर उनको होता है। क्या समझ में आ रहा है? ऐसी सब कथा है, सत्य कथा है। क्या શાહિક સમ્યક દ્રષ્ટિ? આજે થોડો ટાઈમ છે ને, જલ્દી થઈ ગયો એટલે આ બધું લીધું. આપણે 1 કલાક પૂરો કરવાનો છે. હજારો રાણીઓ હતી, છતાં તેમાંથી એકેમાં સુખની માન્યતા સપનામાં પણ નહોતી. જાગ્રત અવસ્થામાં તો હોય છે, જે જોવે ત્યારે તો કાંઈ એમાં સુખ લાગે નહીં, સુખ બુદ્ધિ નથી. हाँ, देखो ऐसी ऐसी दशा होती है. તેમજ તેમાં જે રાગ હતો, પણ રાગ હતો. અમુક રાણી અમુક વખતે અમુક ક્રિયામાં ગમે એવો રાગ હતો. હા છે ને, અમે તો રાગ હતો લીધું છે. राग माने આપણે हिंदी में क्या, पसंदगी का भाव. हाँ, द्वेष माने नापसंदगी का भाव. તેમાં જે રાગ હતો તેને પણ પોતાનું સ્વરૂપ માનતા. પણ કેમ લીધું? કે રાણીને પણ પોતાની નહોતા માનતા. 96,000 રાણીને પણ પોતાની मानता नोता. अने वो रानी के प्रति जो पसंदगी का भाव था, ऐसा जो राग, वो राग को भी अपना मानते नहीं थे. ये मारू स्वरूप नहीं, मैं तो ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ. क्या तेथी स्वभाव दृष्टि ना जोरे, स्वभाव जो अनुभव में आया है और उसका श्रद्धान हुआ है, और उसमें स्थिरता का जोर कर, जोर ये पुरुषार्थ, जोर माने पुरुषार्थ की बात है, वीर्य गुण की बात है यहाँ. क्या तो क्या वहाँ पुरुषार्थ है कि स्थिरता का पुरुषार्थ होता है? वहाँ कहीं दौड़ने का, चढ़ने का कुछ पुरुषार्थ वो बात नहीं है. आत्मा में स्थिर होना, लीन होना, ऐसा जो जोर, ऐसा जो पुरुषार्थ. क्या स्वभाव दृष्टिना जोरे ते राग ने छेदी ने, वो पसंदीदा राग है उसका नाश कर कर, वीतराग भाव प्रकट कर कर, शुद्धि की वृद्धि कर कर, राग की निर्जरा कर कर, राग ने छेदी ने त्यागी थई तेज भवे केवल ज्ञान अने मोक्ष दशा ने पाम्या छे. હવે છેલ્લું 60માં પેજ. આચાર્ય દેવ કહે છે કે અહો વીતરાગી 10 ધર્મોનું આવું સુંદર વર્ણન સાંભળીને, 10 धर्म पूरे हुए अभी, हाँ? और उसका वर्णन हमने सुना. उत्तम क्षमा किसको कहते हैं, वहाँ से लेकर ब्रह्मचर्य तक 10 धर्मों का
આવું સુંદર વર્ણન સાંભળીને કોને व्रतादिनी भावना नहीं उछड़े कि मुझे भी उत्तम सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो? क्या ऐसी भावना किसको नहीं उछलती है? भावना किसको नहीं होती ऐसा नहीं लिया, कोने उछड़ती नहीं। हाँ, राग रहित चैतन्य स्वभावना आश्रयनी भावना कोने नहीं थाय? क्या राग से मैं रहित हूँ, चैतन्य स्वभावी परमात्मा हूँ, ऐसी चैतन्य स्वभाव को प्रकट करने की भावना कोने नहीं थाय? પોતે હોંશથી 10 ધર્મોને પાડે છે, તેથી આચાર્યદેવ કહે છે કે આ 10 ધર્મ સાંભળતા આખી દુનિયાને હર્ષ થશે, क्योंकि आनंददायक है। ये तो स्वरूप का अनुभव हुआ तो अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव प्रकट होता है। तो आनंद प्रकटने के जो बात में किसको हर्ष नहीं होगा? બધા જીવોએ આ 10 ધર્મ સાંભળીને નિશ્ચળ સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાનપૂર્વક उत्तम त्याग वैराग्यादिनी होश थसे। क्या त्याग तो मुनि दशा में आपको दिखता है बाहर में, आपको जो नहीं दिखता है कि वो तो वो वस्तु के ऊपर से लक्ष्य हटाकर अपने स्वरूप में अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव कर रहे हैं, वो हमें नहीं दिखता है। हमको क्या ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, एक चीज़ छोड़ने में तो हमको कितनी तकलीफ होती है, इन्होंने तो सब छोड़ दिया तो ये तो कितने दुखी होंगे, ऐसा हम मुनिराज को देखते हैं। क्या लेकिन उन्होंने तो खाली वो तरफ का लक्ष्य ही छोड़ा है, चीज़ तो वहीं की वहीं है। हाँ, शरीर वहीं का वहीं है। क्या जंगल है, उसमें पेड़, सुंदर पेड़, फल, ये तो सब फूल, वो तो वहीं के वहीं है। क्या उन्होंने वो तरफ देखना छोड़कर अपने आत्मस्वरूप में लीन हो गए और अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलने लगा अंदर में। वो हम देखें तो हमको लगेगा कि तो हमको ये हमारा भविष्य होना चाहिए, ऐसी भावना अंदर से प्रकट होगी। ये 10 धर्मों सांभळीने निश्चल सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञानपूर्वक उत्तम त्याग वैराग्यादिनी होश थसे। होश होगी, हाँ मुझे भी ऐसा आनंद का अनुभव करना है, एम मंगलपूर्वक आ अधिकार पूरो थाय छे। 10 लक्षण धर्मना व्याख्यानो पूरा थया। वो 15 मिनट प्रश्न लेंगे तो हाँ, 1 मिनट ब्रेक लेंगे। साहिब जी, साहिब जी यहाँ से वापस जाने के बाद मुख्य रूप से मुझे क्या प्रयास करना चाहिए उसकी आप अगर आप आज्ञा देंगे तो आई वांट टू फोकस एंड डू दैट ओनली। कृपालु देव ने तो कहा है ना, सब एक अपने को आ गया है कि सर्वप्रथम हमको
पूर्ण सुखी होने का गोल बांधना चाहिए। क्या कि अनादिकाल से मैं जन्म मरण करता हुआ अनंत दुख का मैंने भुगोटा किया है। तिर्यंश नरक आदि में लाखों बार जन्म और मरण किया है, और वर्तमान में महापुण्य के योग से मुझे ये मनुष्य वो मिला है, जीनवाणी मिली है। तो मुझे इसका पूरा सदुपयोग करना है। ऐसा कार्य मुझे करना है कि जो काम मैंने अनंत काल में एक बार भी नहीं किया है। क्या? और वो काम है कि मुझे पूर्ण सुखी होना है। कभी भी मुझे थोड़ा भी दुख का अनुभव हो, ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। क्या? ऐसा विचार करना और निर्णय करना। अगर आप सतत विचार और निर्णय करेंगे तो एक बार निर्णय सहज हो जाएगा और आपको पूर्णता का लक्ष्य बन जाएगा। तो वहाँ से आपकी सच्ची शुरुआत मार्ग में चालू होगी। हाँ, फिर आपका ख्याल आपके दोष के ऊपर इसलिए आएगा कि जो पूर्ण है ऐसे सिद्ध परमात्मा, उसमें एक भी दोष नहीं है, परम निर्दोष है वो, इसलिए वो सुखी है। दोष है ये दुख का कारण है। क्या? और उनको एक भी दोष विद्यमान नहीं है, इसलिए उनको अनंत सुख का भोगवटा है। तो मेरे अंदर में जब तक दोष रहेंगे तो मैं दुखी अवश्य रहूँगा। ऐसा वहाँ से सीधा अपने ऊपर लग जाता है और अपने दोष को मिटाने का विचार चालू हो जाता है। ठीक है? और दोष मिटाने के पहले ज्ञानियों ने, जिन्होंने दोष मिटाया है, उन्होंने कहा है कि सर्वप्रथम क्रोधादि भाव का नाश होने वाला नहीं है, क्योंकि ज्ञानी को भी क्रोधादि भाव है। समझ में आया? अरे मुनि दशा में भी है, तो करो। संज्वलन क्रोध है। संज्वलन क्रोध, मान, माया और लोभ जब मुनि दशा में भी है, तो मैं मुमुक्षु होकर अक्रम में ये कार्य कैसे कर सकता हूँ? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो प्रथम ये दोष है, उसका मुझे पहले स्वीकार करना चाहिए। मैं दोष कर रहा हूँ, उसके कारण से मुझे परिभ्रमण होगा। ऐसी परिभ्रमण की रेस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेनी चाहिए, मेरे परिभ्रमण की। वो नहीं ले रहा है ना, जीव परिभ्रमण कर रहा है, लेकिन मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ उसका। मेरी गलत प्रवृत्ति से परिभ्रमण हो रहा है, ऐसी जिम्मेदारी पहले लेते हैं जो जीव, वो फिर उसको ठीक करने के प्रयास में आते हैं और अपना दोष का अपक्षपातपणे स्वीकार कर कर स्वच्छंद को घटाकर, क्योंकि जब तक स्वच्छंद ज़्यादा है तब तक हमको ज्ञानी पुरुष के प्रति बहुमान नहीं आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ज्ञानी पुरुष भी मेरे जैसे है ऐसा लगता है, वो मेरे जैसे ही सर्व प्रवृत्ति कर रहे हैं। इसका मूल कारण क्या है कि स्वच्छंद है। ये स्वच्छंद कैसे बढ़ा कि दोष आप जो कर रहे हैं वो आपकी गलती है वैसा आप मानते नहीं हैं, वो दूसरे की गलती है। किसी को कहा
कि तुम क्यों गुस्सा करते हो, तो वो क्या कहेगा? वो काम ही ऐसा करता है। हाँ, वो काम ही ऐसा किया उसने। काम ही ऐसा करता है। ये देखो कितना ज़ोर से बोलता है, हाँ, ये चिल्लाता है, तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा तो क्या होगा? ऐसा दोष का कारण सामने वाला है, तो उसका क्रोध मिटाना है तो हमको क्या करना चाहिए? सामने वाले को बोलना, भाई तू गाली देना बंद कर, तो सांप का गुस्सा नहीं होगा और वो दोष रहित हो जाएगा। तो हमको तो कोई उपदेश ही नहीं लगेगा ना, हाँ, जिनवाणी का उपदेश ही हमको नहीं लगता है, क्योंकि हमारे दोष ही नहीं है ना, दूसरे के दोष है ना ये तो सब। तो उसको जाकर उपदेश देना पड़ेगा कि भाई साहब तू जरा चेंज हो जा, हमारे मुमुक्षु लोग को दूषित भाव क्यों करवाता है तू, बेचारे लोग को मोक्ष में जाने क्यों नहीं देता है? इसलिए तो जब जिनवाणी का बोध आता है तो हमको असर क्यों नहीं हो रही है? सुनते हैं ना, समझते हैं, असर कुछ नहीं होती है, क्योंकि दोष मेरा है ऐसे माना ही नहीं है ना, तो असर कहाँ से होगी? तो ये जिम्मेदारी मेरी है, ये पहला नक्की करना चाहिए कि सामने वाला कुछ भी करे, लेकिन मेरे अंदर में जो क्रोध है ये मेरी गलती है। ऐसा टोटल गलती का स्वीकार जीव जब करेगा, ऐसा ही जीव उसको मिटा सकेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जिसने जो कार्य किया है वही वो उसको ही तो आप कह सकते हैं कि ये कार्य अच्छा हुआ है कि ठीक नहीं हुआ है। दूसरे को कैसे कह सकते आप? बराबर है ना? साहब जी, एक और मेरा जो लैकिंग एरिया दो जगह लग रहा है, जो स्वच्छंद के 4 फेसेट्स समझे मैंने, कि स्वच्छंद कैसे बूस्ट हो रहा है उसके 4 वेज ख्याल आए। एक तो दूसरे जब दोष बता रहे तो उसका स्वीकार नहीं करना, दूसरा खुद के गुण देखना, तीसरा अपने दोष का निवेदन दूसरों को नहीं करना, और चौथा अपने गुण नहीं बताना। ये 4 वेज से ऐसा मतलब कैसे बढ़ा रहा हूँ, मतलब खुद का दोष का पक्ष कर रहा हूँ, खुद के गुण बोल रहा हूँ, दूसरों के गुण नहीं बोल रहा हूँ, और कोई बताए तो भी अपने दोष छुपा रहा हूँ, नहीं व्यक्त कर रहा हूँ। तो इसमें से खुद के गुण बोलना बार बार, वो टेंडेंसी बहुत स्ट्रांग है। गुड पॉइंट्स बोले भी कर रहते नहीं कोई भी, और दूसरे के दोष कहना वो टेंडेंसी, दूसरे के दोष उससे सेकंड नंबर में है क्या? सेकंड नंबर में है सबसे, मतलब मोर डेंजरस में सेकंड नंबर में है। फर्स्ट नंबर में क्या है? सबसे ज़्यादा खुद के गुण बोलता हूँ, और उसके बाद दूसरे के दोष कहते हो? उसके बाद खुद के दोष छुपाने। नहीं, दूसरे के दोष का नंबर क्या है? मे बी थर्ड। We take help of her. या इसका नंबर 1 क्या है? अपना गुण वाला है कि दूसरे के दोष देखने वाला है? कौन सा है ये नंबर 1 है क्वांटिटी वाइज? Sorry, Sabji, I can't help on this. It's not able to help you. मम्मी है ना? नंबर 1 में क्या है? 4 आपने बोले ना, तो उसमें नंबर 1 कौन सा है? ऑब्वियसली वही ख्याल आ रहा है साहब जी कि खुद के गुण बताने का बहुत रहता वो है। नंबर 1। Yes. अच्छा, नंबर 2? एंड अपने दोष व्यक्त नहीं करता है, ओपन और- नहीं होता है, और ऐसे दो, लगता है। तीसरा? तीसरे में दोष बताते हुए मैंने सुना नहीं ज़्यादा साहब जी घर पर, तो क्या? ख्याल नहीं आ रहा है। दोष? दूसरों के दोष बताते हुए हाँ, वो जा- नहीं, घर अच्छा, पर वो- ज़्यादा नहीं वो देखा नंबर है। 3 में। अच्छा, ओके। ये तो आपकी बाहर की प्रवृत्ति की बात चल रही, लेकिन अंदर में आप नंबर 1 क्या करते हैं? दोष देखता हूँ बहुत दूसरों के। ना घुमा घुमा कर
अभी मेरे को पिताजी को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। यू आर राइट, अंदर तो बहुत देखता हूँ दोष। हाँ, सबका यही पोजीशन है। आप चेंज क्या भी करो, क्या क्यों ऐसा क्यों, प्रश्न कोई करे कि ऐसा क्यों सबको। इसका एक कारण है कि जीव दूसरे को ही देखता है ना, ठीक है, अपने को कहाँ देखता है ज़्यादा, दूसरे को देखा। अपने के माने अपने आत्मा को, शरीर को नहीं। आईने में तो बहुत देखते हो। दूसरे जीव के प्रति हमारी नज़र एकदम स्थित हो गई है, जम गई है। एक दूसरे को छोड़कर दूसरा दूसरे को पकड़ेंगे, उसको छोड़कर तीसरा को, चौथा, पांचवा, छठा, हजार, लाख, करोड़। हाँ, तो वहाँ आपको यहाँ दोष दृष्टि है अंदर में, जॉन्डिस है अंदर समझो। तो वहाँ क्या दिखेगा, पीला दिखेगा। यहाँ दोष दृष्टि का जॉन्डिस है, यहाँ ऐसा रोग है अंदर में। तो सब जीव में आप दोष देखते 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 ही आगे बढ़ते हैं क्या। પછી आप कहो ना कहो वो बात आगे की है। और वो दोष देखने से क्या होता है, इंस्टेंटली आपका स्वच्छंद बढ़ता है। एक्चुअली वो टॉप लेवल में रहता है स्वच्छंद, ऑलवेज बढ़ता है। क्यों कहा ना, एक्चुअली बढ़ता नहीं, वो टॉप लेवल में है। और उसको आप टॉप लेवल में मेंटेन करने के लिए दूसरे के दोष देखते हैं, नहीं तो वो गिर जाएगा, उसका लेवल डाउन हो जाएगा क्या। तो उसको मेंटेन करना है हमको, इसलिए हम दोष देखते हैं, कहते हैं, तिरस्कार करते हैं क्या। और ऐसे सब जीव में हम करते ही रहते हैं। और फिर एक बार पूरा राउंड हो गया, फिर क्या होगा, नेक्स्ट टाइम बंद हो जाएगा कि नहीं, वापस स्टार्ट अगेन। उसके दूसरे दोष देखना, तीसरा, चौथा, पांचवा, हजारमा, लाखमा, या वही का दोष बारंबार देखना, वही दोष रोज देखना। उसमें से फुर्सत ही नहीं मिलती है किसी को। अंतर में आप अवलोकन कर कर चेक करिए कि आपको पता लगता है कि ऐसा हो रहा है कि नहीं, जरा देखिए। हाँ, हो रहा है, देखो हो रहा है बराबर। एक हैदराबाद वाला सपोर्ट में। एकदम राइट है साहब जी जो बोल रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो जहाँ हम है, यानी आपको, आप किसी को बारगाम से फोन आए आपको, हाँ, कि मुझे आपको मिलना आना है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा, आप हो कहाँ। बराबर। हाँ, क्योंकि अगर आप कहेंगे मैं चेन्नई में हूँ, तो चेन्नई से बताएगा कि आपको हमारे पास कैसे पहुँचना। उसके पहले वो नहीं बोल सकता कि हमारे पास आप कैसे पहुँचो। ऐसे मुमुक्षु जहाँ खड़ा है, वहाँ से उसको काम करना है। तो वो खड़ा कहाँ है, दूसरे के दोष देखते हुए खड़ा है। तो वहाँ से उसका स्टार्टिंग काम होता है, ठीक है। एकदम नेचुरल है, देख लो आप। जहाँ वो खड़ा होकर देख रहा है, यहाँ करने से यहाँ बहुत हो जाएगा। ये लोग मानेंगे कि मेरा ही दोष, ठीक है। तो वहाँ उसको कहा कि एक ठीक है, तू यहाँ देखता है तो भले देख, इनको देख, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोष के बाजू में और एक गुण भी है, वहाँ उसको देख। एकदम सिंपल इजी काम उसको स्टार्ट कराया कि इसमें तू गुण देख ले, ठीक है। तो फिर रिजल्टेंट फैक्टर क्या आएगा अभी, कि दोष देखने से जो ईगो टॉप में जाता था, मेंटेन होता था, वो कमजोर होने लगा, उसका पावर गिर गया। और ऐसे करते करते वो पावर उसका गिरता है, ठीक है। तो वहाँ से काम करने का चालू करना।
डेफिनेटली साहब जी, आपने 2-3 दिन पहले भी ये बताया था, ओथ लेने के लिए कहा था, निर्णय लिया बट थोड़ा करके फिर छोड़ा था, बट जितना किया मुझे बहुत अच्छा लगा वो, तो आई विल श्योरली पुट पूरा एफर्ट्स ऑन दिस। ठीक है। थैंक यू साहब जी। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र साहब जी। साहब जी, अभी अभी जो बताया कि भरत चक्रवर्ती का एग्जांपल देके आपने बताया कि भरत चक्रवर्ती का एग्जांपल देके बताया कि चन्नू हजार रानी है, तो वो दशा जो है बहुत अटपटी दशा है ज्ञानी की। बाई दशा। हाँ, बाई दशा। तो वो विषय बहुत बार आया है अभी, तो वो उसमें ऐसा लगता है कि उसमें किस तरह से मुझे अपने में तय रखना, जब ऐसा विषय आए और ज्ञानी का विषय आए, वर्तमान ज्ञानी हो या पूर्व ज्ञानी हो, तो वहाँ जब भी बात आती तो मैं अपने अंदर में कैसे इसमें लेना, कैसे लेना मतलब? मतलब बाहर में जो आपने बताया ना कि अटपटी दशा है, तो उस समय मेरे को अंदर में अपने लिए क्या लेना, यानी उसमें अटपटी दशा वो विषय ये में बहुत कठिन है पहचानना, क्या ऐसा नक्की करना। भाई परिस्थिति ऐसी है कि हम उसको देखकर पहचान नहीं सकेंगे। क्या जैसा गुरुदेव जैसा बाह्य जीवन भी बहुत कम होता है ज्ञानी को, फिर भी गुरुदेव को पहचानते नहीं है। देखो क्या है, गुरुदेव के साथ 25-50 साल रहने वाले जीव और गुरुदेव में तो कोई दोष बाहर में निकाल ही नहीं सकते, ऐसा उनका पवित्र जीवन है। न कोई परिग्रह है, हाँ, न कोई संसार की बात है वहाँ। क्या सिर्फ जिनवाणी का बोध देते हैं। फिर भी वहाँ 25 साल रहने वाले, 40 साल रहने वाले डेली उनके समागम में उनके बोध सुनते हुए और गुरुदेवनो जय हो एम रोज बोलता बोलता पण गुरुदेवનું અંતર ઓળખું નથી। ઓળખું હોય તો એમને પ્રથમ સંકિત થઈ જાય, અને એક જ્ઞાનીને જે ઓળખે એ બધા જ જ્ઞાનીને પછી ઓળખી લે। और गुरुदेव नहीं है तो वो ज्ञानी के पास ज्ञानी को ढूंढने को जाएगा दूसरे। क्या अगर पहचाना है तो जब तक आत्मज्ञान उसको नहीं होगा तब तक वो ये कार्य करेगा ही, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है ना। इसका मतलब क्या हो कि पहचाना नहीं है। तो बाहर में इतनी अच्छी दशा है, वहाँ बाहर से भी वो ज्ञानी दिखते, ऐसी दशा है। तो चक्रवर्ती को तो 96,000 रानी है ना, वहाँ तो ब्रह्मचारी है, फैमिली नहीं है, कोई फैमिली की बात ही नहीं है। हाँ, फिर भी जीव को पहचानने का कार्य हुआ नहीं है। इसलिए कि पहचानना चाहिए ऐसा निश्चय नहीं है। बाह्य दशा का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। जिसको पहचानना है, पहचानने की परम तीव्रता है, और परम तीव्रता जरूरियात के कारण से लगी है। जरूरियात क्यों क्या हुई कि उसको परिभ्रमण से छूटना है, ऐसा एकमात्र ध्येय है उसका, मुझे दुख से छूटना है। ऐसी जब जरूरियात जीव को होती है तो पहचानने की परम तीव्रता उसमें प्रकट हो जाती है और वो पहचान लेता है। ऐसा सभी उनमें परम विनय का जो बात कल चला, तो उसके पहले ऐसा है कि विनय भी एक बात लिया है, तो वो विनय में भी जैसे बाद में लघुराज स्वामी का भी लिया आपने कल, तो और अंबालाल भाई का भी लिया, जैसे बोरा लेके जाते हैं, तो वो आपने बताया कि वहाँ पर भी विनय है मगर वो ओछा है। तो मुझे उस कंपैरिजन में अपने में क्या चीज़ डेवलप करना चाहिए, मतलब जैसे उनका बताया बाहरी, तो वो जो करते हैं वो लेवल में तो आपको पहले आना चाहिए ना। हाँ, हाँ, अपना उतनी अर्पणता नहीं है ना अपनी।
जैसी अर्पणता अंबालाल भाई की थी, हाँ, लघुराज स्वामी की थी अर्पणता, उतनी अर्पणता तो हमारी नहीं है ना। वो लघुत्व भाव नहीं है हमारे में, उसका मतलब ये हुआ। तो ये क्षति है, कमी है हमारी, और वो भी पर्याप्त नहीं है, इनफ नहीं है। सच्ची पहचान में जो होता है वो उसका प्रकार ही कोई अलग है। आया है इसमें, लेकिन हमको टाइम नहीं था तो हमने लिया नहीं है। अपना 254 पत्र में 223 पत्रांक का रेफरेंस आया है। मेरा पुस्तक तो है नहीं आज, वो बीजू पुस्तक, हाँ, अपने को टाइम तो नहीं है ना, टाइम थी। 223 पत्रांक है ना, वो आप पढ़ लीजिए। इसमें भी थोड़ा डिटेल है, और अलग उसका प्रवचन भी राज हृदय में है, उसमें से भी आप देख ले। पेज नंबर कहाँ है? हाँ, पेज नंबर શું છે? એમાં પેજ નંબર ન હોય છે ને, 95 આગળ પાછળ હોય। પેજ નંબર કે તો ચાલશે ભાઈ? સેમ છે, ઓકે। ક્યાં છે નંબર? 223, हाँ। नहीं, એમાં થોડું ડિટેલમાં આપ્યું છે, પહેલાં આવી ગયું છે, આ બીજી વાર હશે કદાચ। ये रिपीट हुआ है, कहीं और भी है। दो रेफरेंस दिया है उसमें। एक तो 213 पत्र का दिया है, हाँ 82 में છે, એ 213 નું છે। પછી અને 223 फिर देख लेंगे आपको। ये दो पत्र में મને જે બુક આપે એમાં મારે ગોતવું પડે ને। ये पुराण पुरुष, ये 200 ने, हाँ एक आ છે,
એના પછી હા हम्म 62 पेज में है। इसमें थोड़ा ले लेते 2 लाइन, फिर आप पढ़ लीजिए। જ્ઞાની પુરુષ અને પરમાત્મામાં અંતર જ નથી। परमात्मा अरिहंत भगवान और ज्ञानी पुरुष गृहस्थ दशा में चतुर्थ गुणस्थान में ज्ञानी है क्या, वो 13वें गुणस्थान में है, ये 4थे गुणस्थान में है। लेकिन यहाँ कृपाळु देव કહે છે કે એમાં બેમાં અંતર ડિફરન્સ નથી, અને જે કોઈ અંતર માને છે गुणस्थान का विचार कर कर, हाँ, कोई दोनों में अंतर है ऐसा मानता है, ऐसे जीव को मोक्ष मार्ग की प्राप्ति परम विकट है। इसको मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होगी नहीं है। ज्ञानी तो परमात्मा ज छे। શું તેના ઓળખાણ વિના પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થઈ નથી। એ નિજ પરમાત્માની વાત છે, બોલું अरिहंत परमात्मा की बात होती है त्यारे। लेकिन ज्ञानी की पहचान हुए बिना अपने आत्मा जो परमात्मा है उसकी प्राप्ति थई नहीं, कदी कोई ने थई नहीं। क्या माटे सर्व प्रकारे भक्ति करवा योग्य एवी देहधारी दिव्य मूर्ति ज्ञानी रूप परमात्मा नी नमस्कार आदि मांडी थी, आदि भक्ति थी मांडी ने पराभक्ति सुधी एक लये आराधवी एवो शास्त्र नो कहेवानुं लक्ष्य छे। शुं परमात्मा आ देहधारी रूपे थयो छे, एम ज ज्ञानी पुरुष प्रत्ये मुमुक्षु जीव ने बुद्धि थे भक्ति उपजे छे। भक्ति की उत्पत्ति कब होती है क्या, कि कहते हैं कि सिद्ध भगवान है क्या, इनको तो शरीर नहीं है। समझ में आया? तो हम इसकी भक्ति कैसे करें, क्योंकि हमें तो कुछ दिखता नहीं है, अरूपी है। तो हमारे लिए सिद्ध भगवान ने यहाँ आकर मनुष्य का शरीर को धारण किया, ऐसा जब देखने से भक्ति उत्पन्न होती है। यहाँ से वो विषय चालू हुआ। थोड़ा अंदर में बैठना बहुत कठिन है, इसलिए कि बाहर में अटपटी दशा है, यही तो कहा आपको। क्या आप थोड़ा पढ़ लीजिए, टाइम अपना नहीं है इसलिए। साहिब जी, साहिब जी, ये शिविर से टेक अवे लिया हूँ कि अपना स्वचन को घटा के रहूँगा एंड जाके जो आपने एक ही काम बताया है, दोष को देखकर स्वीकार करूँगा, दूसरों के गुण व्यक्त करूँगा एंड अपने भी दोष सामने बताऊँगा। अगर यही करेंगे, यही करेंगे, हाँ, तो फिर स्वच्छंद का क्या होगा? इससे इतने पीछे लग जाएंगे बेचारा सत्संग का क्या होगा? ये अपना स्वच्छंद का, उसको बेहाल कर देंगे क्या? हाँ, थोड़ी तो दया रखो। अनादिकाल से आपका साथ जिसने दिया है, आपका जो परम मित्र है, उसके प्रति ऐसी वृत्ति। लेकिन जो जीव निर्दय होकर ये प्रयास करता है, उसको ही स्वच्छंद का नाश होता है। उसके लिए जरा भी दया करने योग्य नहीं है, क्योंकि अनादिकाल से तू मेरे साथ था, हाँ, इसलिए तू मेरा परम मित्र है। पत्नी भी चली गई, लेकिन स्वच्छंद की मित्रता कभी गई नहीं है। हाँ, समझ में आया कि नहीं?
तेरी तो शादी नहीं हुई, तो जनरल बात करते हैं। सब लोग चले गए, जो जो आए वो सब चले गए, एक ही रह गया अपना परम मित्र, वो अपना स्वच्छंद। क्या उसको निर्दयी रीत से उसको मिटाना चाहिए कि तू ही मुझे परिभ्रमण और दुख का कारण है। क्या ऐसा उसको देखकर निर्दयी होकर जरा भी दया अंदर में नहीं लाकर उसका सर्वनाश कर देना, खत्म, कि कभी भी तू वापस आ ही नहीं सकता। हाँ, मेरा भविष्य में तेरा नाम निशान रहेगा नहीं। जी साहब जी, करूँगा साहब जी। हाँ करो बस। साहब जी, इसमें एक और ऐसी भी बात आती है कि मैं पर में ज़्यादा रस लेता हूँ तो भी मेरा स्वच्छंद बढ़ता है। बहुत तीव्र रस से, तीव्र रस लिया। तो वहाँ पे जाके मैं ऐसे पदार्थ में जाता हूँ तीव्र रस वाले, हाँ, ऑफिस में भी उसमें involved- कंट्रोल के बिना जो परिणाम होते हैं उसको श्वसन का है। निर्गल प्रवृत्ति होती वहाँ। क्या तो ऐसा अंतर सुख बुद्धि का अवलोकन कर कर उसको तोड़ना। जी साहब जी, थैंक यू साहब जी। साहब जी, जैसे कोई दोष बताता है तो कुछ दोष के लिए ऐसा लगता है कि अगर वहाँ कवर यानी ठीक करने जाऊँ तो और संसार में रस ना बढ़े। जैसे एग्जाम्पल, अगर कोई बोले कि सबसे मिलो जुलो, अच्छे से बात करो, अच्छे से सबसे मिलो, यानी गेट टुगेदर में इन्वॉल्व हो, ऐसा दोष बता रहे हैं। या फिर आप बहुत सिंपल रहते हो, हमेशा रेडी होके रहा करो, तो ऐसे लगता है कि कहीं यानी और मेरा रस ना बढ़ जाए वहाँ पे, एक ऐसा। देखो, आपको मिलने का बोला है ना, हाँ, लेकिन आप उसके आत्मा से मिलो तो क्या आपको रस बढ़ेगा? आप उसके शरीर से क्यों मिलते हो? वो जीव है ऐसा देखो, आपको रस ही नहीं होगा क्या? और वो उनकी आज्ञा के अनुसार भी हो जाएगा, वो भी खुश हो जाएगा और अपने को रस भी नहीं बढ़ेगा। अपने को रास्ता निकालना है, ऐसा कहीं भी अटकना नहीं है हमको। क्या कोई भी परिस्थिति हो उसमें से हमको रास्ता निकाल कर अपना काम करना है। रास्ता ढूंढो तो मिल जाएगा आपको। जय जिनेन्द्र साहिब जी, इधर जब भी दोष बताते हैं, जैसे तो कोई पर्सन अगर 2-4 दोष एक साथ बता रहे कि ये भी नहीं किया, वो भी नहीं किया, तो वहाँ पर फिर अंदर में ऐसे करती हूँ कि मैंने दिन भर में कुछ तो अच्छा की हूँ, तो वो क्यों नोटिस नहीं करते हैं। कभी बोल भी देती हूँ एंड वहाँ पर मैं पक्ष कर लेती हूँ। ऐसी सिचुएशंस में जैसे बहुत सारे दोष बताए तो फिर वो खुद के लिए ऐसे लगने लगता है कि मैंने कुछ अच्छा नहीं की क्या दिन भर, जो अच्छा कुछ नहीं बोलते हैं, बुरा ही बोलते हैं। तो इसमें कैसे वर्क करना साहिब जी? देखो, उसको अनेक दोष बताने का क्यों हो रहा है कि उसको अपना स्वच्छंद टॉप लेवल में मेंटेन करना है। क्या इसलिए वो आपको पकड़कर आपके दोष बताने लग जाता है। क्या और उससे उसका परिभ्रमण होगा तो उसके प्रति क्या द्वेष करे? क्या इतना बड़ा स्वच्छंद तगड़ा उसका जब होता है तो उससे उसका परिभ्रमण होगा और वो बहुत दुखी होगा। क्या तो हम उसके प्रति क्या द्वेष करें? ऐसे आपने जो गलती की है वही बता रहा है ना, आपने जो अच्छा काम किया है वो गलत किया है ऐसा थोड़ी कह रहा है। आपने गलत काम किया उसका बता रहा है तो आपको स्वीकारना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसका मतलब कि आपने कोई अच्छा काम नहीं किया है ऐसा थोड़ी है, और वो ना बताए तो आपने अच्छा काम नहीं किया है ऐसा थोड़ी है। उसके बताने से ही आपने अच्छा काम किया है ऐसा थोड़ी है। जी साहब जी। हाँ, हम क्यों भीख मांगते हैं उसके पास कि तू मेरा अच्छा काम देखकर बोल? हाँ, वो कौन है कि हम उसके पास जाकर भीख मांगते हैं? क्या उसको भले ना दिखे, हमें क्या है? हमें तो अच्छा काम करना है बस।
और हम करते रहेंगे। जी सर जी, थैंक यू सर जी। सर जैसे यहाँ पे हूँ तो देखो बाद में 7 बजे का है ना इसकी लास्ट क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे हूँ तो मेरे अंदर बल आता है कि ये कार्य करूँ पूरा, बट यहाँ से जाना होता है, घर जाते हैं तो वो बल ऐसा लगता है घटने लगता है, इंटरेस्ट कम आने लगता है। सो उसके लिए कैसे प्रयास करके आगे बढ़ना? यहाँ तो क्या सत्संग का बल है यहाँ, और वहाँ जाते हैं तो अपना बल को यूज़ करना पड़ता है। क्या जो भी बोध यहाँ से मिला है उसको हमको लाइव रखना चाहिए। लाइव समझ रहे हैं ना? जैसे कि अभी मुझे, जैसे आपको लगता है ना कि अभी मुझे बोध मिल रहा है, वैसा आप याद शक्ति में भी ऐसा ही रखिए। जब आपको याद आता है ये बात तो आपको रखना कि अभी मुझे बोध मिल रहा है, ऐसा उसको लाइव रखकर अपना भी जोर बढ़ाकर जो आया है बात उस अनुसार अपने को बदलना, ऐसा काम करना चाहिए। थैंक यू।